नमस्कार सज्जनों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है। आज सुनिए कवि यादव ब्रिजेश द्वारा रचित एक कहानी, अजनबी का खत। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, एहसासों से जुड़ जाते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसे एक अजनबी का लिखा खत उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आए कहानी शुरू करते हैं। मेट्रो स्टेशन, सुबह का वक्त। शहर की भागदौड़ में रोज की तरह आज भी रिया ऑफिस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंची थी। थकी सी आंखें, हाथ में कॉफी और कानों में ईयरफोन। लेकिन आज कुछ अलग था। बेंच पर बैठते ही उसकी नजर एक भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। उस पर लिखा था, तुम्हारे लिए। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए लिफाफा उठाया। अंदर एक खत था, सुंदर हाथों से लिखा हुआ। हेलो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं चाहता था कि कोई तो मेरी कहानी सुने। मैं रोज इस स्टेशन पर आता था और एक लड़की को देखता था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उससे कभी बात नहीं कर पाया और अब शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद किस्मत चाहती है कि मेरी अधूरी कहानी कोई जाने। उस खत में उस लड़के ने अपनी यादें, अपना प्यार, अपनी हिम्मत और अपनी हार बयां की थी। एक अनकही मोहब्बत जो शब्दों में कैद होकर अब किसी अजनबी के दिल तक पहुंची थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक अजनबी की बातों ने जैसे उसकी रूह को छू लिया हो। रिया ने उस खत को अपने पास में रख लिया और रोज उस स्टेशन पर बैठने लगी, शायद उस अजनबी से फिर कभी मिलने की उम्मीद में। कभी कभी कुछ लोग बिना मिले दिल के सबसे करीब हो जाते हैं। एक अजनबी का खत जिसने रिया की दुनिया बदल दी। रिया ने उस खत को कई बार पढ़ा, हर बार नए जज्बात के साथ। हर शब्द जैसे दिल को छू जाता। लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, ये खत किसने लिखा है। अब जासूसी की शुरुआत होती है। अगले कुछ दिनों तक रिया हर सुबह उसी बेंच पर बैठने लगी। वो हर चेहरे को गौर से देखती, हर किसी में उस खत के लेखक को ढूंढती। कभी कोई बुजुर्ग, तो कभी कोई लड़का, लेकिन कोई नहीं दिखता जो वैसा महसूस कराए। एक लड़का, किताब और सुराग। एक दिन रिया की नजर एक लड़के पर पड़ी। वो हर दिन उसी कोने में बैठा कोई पुरानी डायरी पढ़ता था। रिया ने हिम्मत करके पास जाकर पूछा, माफ कीजिए, क्या आप ये खत जानते हैं। लड़का चौंका। उसने खत को देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये अक्षर मेरे दोस्त के हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सच का सामना होता है। लड़का बोला, उसका नाम अयान था। वो कैंसर से लड़ रहा था। आखिरी दिनों में वह मुझसे कहता था कि उसका प्यार अधूरा रह गया। वो एक लड़की को हर रोज स्टेशन पर देखता था, लेकिन कभी कह न पाया। ये खत उसने उसी के लिए लिखा था। शायद तुम ही वो हो। रिया की आंखें भर आईं। वो चुप थी, लेकिन उसका दिल शोर कर रहा था। उस दिन के बाद रिया ने अपनी जिंदगी में कुछ बदल लिया। अब वो रोज अपने एहसास डायरी में लिखने लगी, अयान के नाम। एक अजनबी जिससे वो कभी नहीं मिली, लेकिन जिसने उसे सच्चे प्यार का मतलब सिखा दिया। कभी कभी जिनसे हम कभी मिले नहीं, वो हमें जीना सिखा जाते हैं। अयान उसके लिए अजनबी था, लेकिन अब रिया की हर याद का हिस्सा बन चुका था। अजनबी का खत अब अधूरी मोहब्बत की आखिरी ख्वाहिश में बदल गया। रिया उस दिन के बाद अयान के दोस्त ईशांत से मिलती रही। वो अयान की डायरी पढ़ती, उसकी लिखी कविताएं, उसकी तस्वीरें और उसकी बीमारी के आखिरी दिनों की बातें। डायरी के पन्नों में वो चेहरा नजर आ जाता है। एक दिन रिया ने अयान की डायरी में एक स्केच देखा। वो चौंक गई, वो चेहरा हूबहू उसका था। रिया खुद को पहचान नहीं पाई, पर अयान ने उसे पहचान लिया था, कई साल पहले। ईशान बोला, वो रोज तुम्हें देखा करता था, तुम्हारी बातें डायरी में लिखता था। आज फिर वही मुस्कान, वही चुप्पी। रिया ने ईशान से पूछा, क्या अयान की फैमिली है। ईशान बोला, सिर्फ एक माँ, गांव में रहती है। लेकिन अयान ने कभी उन्हें ये खत नहीं दिखाया। वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। रिया ने निर्णय लिया, वो उस माँ से मिलेगी। अब गांव की यात्रा शुरू होती है। रिया गांव पहुंची। वहां एक छोटी सी घर की चौखट पर बैठी थी अयान की माँ, थकी आंखें लेकिन गरिमा से भरी। रिया ने उन्हें नमस्ते कहा और धीरे से अयान का खत उन्हें थमा दिया। माँ ने आंखें मूंद ली और बोली, बेटा, तू ही उसका सपना थी। तू मिल गई तो मेरा बेटा अधूरा नहीं रहा। नई शुरुआत, रिया की आवाज में रहती है। रिया शहर लौटी और एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, अजनबी के खत, जहां वह हर हफ्ते एक नई सच्ची कहानी सुनाती, उन लोगों की जो कह नहीं पाए या जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिला। हर वीडियो की शुरुआत वो इन्हीं शब्दों से करती, नमस्ते, मैं रिया। ये कहानी है किसी अजनबी की, जो अब सिर्फ अजनबी नहीं रहा। रिया स्टूडियो में बैठी है, उसके पास अयान की डायरी है। स्क्रीन पर धीमे से आता है, कुछ कहानियां प्यार में नहीं, एहसास में पूरी होती हैं।
प्यारे सज्जनों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मेरे इस कहानी वाला निराला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।